आज क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.20 पांचवी सवाल। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले क्या करते हैं सब, यानी इसके रूप में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप। जब 9m यहाँ माना, हमने क्या माना, वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, क्या है, a है। वह b बराबर क्या है आपका 3। ठीक है, b बराबर यानी भाजक 3 है। तब अब r बराबर क्या हो जाएगा, जब 3 है b बराबर, तो r बराबर आपका क्या होगा 0 से क्या है लेकर 0 1 2 3 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 3 भी है आपका, तो 3 तक होगा, 0 से अधिक और 3 से कम होगा r, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब चलते हैं आपका तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा भाई, आपका a बराबर क्या होता है, यानी a में भाग दे रहे हैं तो a बराबर क्या होगा आपका bq प्लस r, यही होगा ना। जब r बराबर 0 रखने पर क्या हो गया भाई, a बराबर क्या हो गया 3q, b बराबर 3 है आपका तो 3q हो गया, और r बराबर कितना 0 रखने पर 0। तो दोनों पक्षों का अब क्या कह रहा है, इसमें घन, किस धनात्मक पूर्णांक का क्या कह रहा है, घन करने पर, घन हम करेंगे भाई इसका, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, घन करने पर यहाँ पर a का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब होगा और ये क्या होगा 3q का क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर आपका 3 त्रिक 9 त्रिक 27q क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ किसके 9m प्लस के रूप का लिखना है। ठीक है, तो a क्यूब बराबर क्या करेंगे, इसको 9 कॉमन लेंगे तो 9 त्रिक 27, 3q क्यूब बचेगा। ठीक है, जब 3q क्यूब बचेगा, यहाँ देखिए a क्यूब बराबर बचा है आपका 9 कॉमन लिए हैं तो क्या बचा 3q क्यूब है। ठीक है, तो अब इससे तुलना करेंगे हम, a क्यूब बराबर 9 3q क्यूब है। ठीक है, जब 3q क्यूब है तो हम क्या करेंगे 9m से तुलना करेंगे। ठीक है, जब 9m से तुलना करेंगे तो जहां आपका m बराबर क्या प्राप्त होगा, 9 से 9 मैच कर रहा है। ठीक है, तो m बराबर आपका 3q क्यूब हो गया। ठीक है, इससे तुलना हो गई। फिर उसके बाद हम आगे क्या करते हैं भाई, अब आगे करते हैं, देखते हैं। अब शेषफल अभी तक क्या था आपका 0 रखने पर आया। ठीक है, जब शेषफल 0 रखने पर इतना आया तो अब हम निकालते हैं 1 को रखकर। ठीक है, r बराबर 1 को रखकर 9m प्लस 1 के रूप का लिखेंगे। ठीक है, तो 9m प्लस 1 के रूप का लिखना है हमें। r बराबर कितना है आपका, अभी तक तो 0 रख के किए, अब 1 रख के करेंगे। ठीक है, 1 रखते हैं, कितना होगा भाई, अब यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर रख दिए, कितना आपका 1, यानी 1 रख दिए। तो क्यूब करना है दोनों पक्षों का घन करने पर, कितना घन करने पर, जब घन करेंगे दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा भाई, a क्यूब बराबर यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही होता है। जब ये होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये a है ये b है, तो a क्यूब है तो भाई यहाँ पर 3q है a के स्थान में ना, तो हम 3q का क्या करेंगे क्यूब प्लस
b कितना 1 है आपका, तो वहां पर 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3ab, ठीक है, प्लस 3 गुणे a गुणे b, ब्रैकेट में आपका a प्लस b, ये सॉरी ये आप 3 लिखे। फिर उसके बाद a है तो a के स्थान पर 3q है। उसके बाद यहाँ पर देखिए b का मान कितना 1 है ना, तो हम 1 रखेंगे। फिर ब्रैकेट बंद, a का मान 3q है तो हम 3q रखेंगे इसके स्थान पर, प्लस 1 का मान कितना है, यहाँ b का मान 1 है तो b बराबर यहाँ 1 है, 1 रखेंगे, ठीक है। अब इतना हो गया तो a क्यूब बराबर 3q का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, कितना 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, फिर उसके बाद यहाँ 3 त्रिक 9 क्यूब, अब ब्रैकेट में आपका 3q प्लस 1 बचा, ठीक है। अब a क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब है, ठीक है, प्लस उसके बाद 1 लिखे। अब 9 से क्या करेंगे, 9 से 3 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 क्यूब, ठीक है, 9 क्यूब करेंगे। इतना हो गया भाई। जब ये इतना हो गया, अब देखते हैं इन सब में क्रम से इसको करते हैं, ठीक है। a क्यूब बराबर क्रम से करेंगे कितना होगा 27 क्यूब प्लस उसके बाद 27 क्यूब स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 9 क्यूब प्लस 1, इतना हो गया। अब इन तीनों में कुछ कॉमन ले, क्या कॉमन ले, 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है तो हमें 9 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 9 इन तीनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जब कॉमन हो जाएगा तो क्या करना है हमें, 9 कॉमन लिए तो क्या 9 त्रिक 27, 3 क्यूब बचा, फिर उसके बाद 9 त्रिक 27, 3 क्यूब स्क्वायर बचा प्लस 9 एकम 9 क्यूब अकेले बचा, ठीक है, प्लस 1, इतना हुआ। अब a क्यूब है बराबर यहाँ किसके रूप में 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है, किसके प्लस 1 के रूप में। यहाँ देख लीजिए 9 से 9 ये क्या है मैच कर रहा है, ठीक है, प्लस 1 से प्लस 1, और यहाँ जहां m बराबर क्या हो जाएगा भाई, जहां m बराबर आपका 3q, ठीक है, प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये इतना हो गया आपका, ठीक है। ये आपका इसके रूप का हो गया। अब सेम इसी प्रकार हम 1 रखने पर आ गया, अब वहां पर 2 रखेंगे, अब इसके रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखते हैं, अब शेषफल के स्थान पे जहां r है रिमाइंडर, ठीक है, इसके स्थान पे हम 2 रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको चलते हैं। अब यहाँ प्रमेयिका पर क्या करते हैं, सूत्र पर रखते हैं हम r बराबर 2, ठीक है। तो r बराबर यहाँ a बराबर bq प्लस r होता है, ठीक है। जब इस पर r बराबर हम क्या रखेंगे, a बराबर यहाँ 3q प्लस r के स्थान पे क्या रखते हैं हम 2 रखेंगे, 1 को 0 को रखे, 1 को रखे और 2 को रखेंगे। अब लास्ट में यही बारी है आपकी, ठीक है। अब फिर क्या करना है, हमें इसका घन करना है, धनात्मक पूर्णांकों का घन। तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं भाई, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, घन करने पर, ठीक है। घन करने पर क्या होता है, a का करेंगे a क्यूब हो जाएगा भाई, इसका करेंगे 3q प्लस 2, इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस किसके रूप में है, a प्लस b के होल क्यूब के रूप में है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। हम यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब हुआ, a बराबर यहाँ 3q है, b बराबर 2 है, ठीक है, इतना रखे। अब इस पर जब हम रखेंगे a बराबर 3q, b बराबर 2 रखकर इस सूत्र पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a बराबर कितना होगा भाई, a क्यूब, a बराबर 3q है, 3q का क्या करेंगे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब b क्यूब है, b बराबर कितना है 2 है आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे प्लस 2 का क्यूब, अब उसके बाद 3 है आपका प्लस 3 इंटू आपका यहाँ पर a बराबर क्या है 3q है, तो हम यहाँ 3q रखेंगे। फिर उसके बाद आपका b बराबर 2, यहाँ b रखना है ना, b बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, ब्रैकेट फिर लगाया आपका a बराबर 3q है, 3q रखेंगे प्लस आपका b बराबर 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार करेंगे। फिर उसके बाद a क्यूब बराबर इतना था, a क्यूब बराबर
क्या हुआ, 3 क्यू का क्यूब करेंगे तो 3 का तो क्यूब कितने त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और क्यू का क्यूब कितना, क्यू का क्यूब क्यूब ही रहेगा, ठीक है। प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक का 9 दूना 18, ठीक है। आपका 9 क्यूब यानी 18 क्यूब, सॉरी 18 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका 3 क्यूब प्लस 2 ये हो गया, उतर गया सीधे सीधे। अब आगे चलते हैं भाई, आपका a क्यूब बराबर 27 क्यूब है। इसको हम अभी इसमें गुणा करना बाकी है, इसलिए क्रम से नहीं लिखे, ठीक है। तो हम क्रम से लिखने से पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्लस 8 प्लस 18 है, 18 से गुणा 8 त्रिक 54 क्यूब स्क्वायर होगा, क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर होगा, प्लस उसके बाद क्या है आपका 18 दूना 36, कितना हो गया 36। तो सिंगल क्यू है तो आपका क्यू ही बचेगा, ठीक है। तो a क्यूब बराबर है आपका 27 क्यू है क्यूब, ठीक है। अब क्रम से करना है हमें, जिसकी घात पहले होती है अधिक होती है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्यू भी अधिक है, फिर उसके बाद प्लस 54 क्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये आपका कितना 36 क्यूब आएगा, ठीक है। 36 क्यूब प्लस 1 क्रम से लिखे। फिर उसके बाद अब इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है, हमें 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है तो हम 9 को कॉमन लेंगे इसमें, तो 9 कॉमन हो जाएगा। सीधी सी बात, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हम 9 जब कॉमन ले लिए तो इसमें भाग देंगे, 9 त्रिक 27, 3 क्यूब हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 54 है, 9 छक 54, ठीक है, कितना प्लस 6 क्यूब स्क्वायर, प्लस उसके बाद 9 चौको 36, तो यहाँ क्या बचा 4 बार गया 4 क्यूब। फिर उसके बाद प्लस 8 है, 8 को 8 रहने देते हैं, ठीक है। अब किसके रूप का हो गया, यहाँ पर देखिए a क्यूब बराबर 3m प्लस 8 इसके रूप का हो गया, ठीक है। जब 9m प्लस 8 का रूप हो गया, यहाँ पर देखिए वो 9m प्लस 8, तो यहाँ देखिए 9 से 9 मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका 9 से 9 मिल रहा है, तो क्या करेंगे, और यहाँ प्लस 8 है, प्लस 8 से 8 मिल रहा है, तो यम बराबर क्या बच रहा है भाई, यम बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहां यम बराबर आपका 3q क्यूब हो जाएगा प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। ये इतना एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है।